हाय गाइस। आज मैं हिंदी बीकॉम थर्ड ईयर नाटक कोनाक जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक सुनाने वाली हूँ। ये नाटक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। ये नाटक इतना रोमांचक है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें इस एसोल की बुक ने इसे 3 भागों में बांटा है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नाटक का आरंभ कोणार्क मंदिर के कक्ष से होता है। ठीक है, जिसमें महाशिल्पी विशु निवास करता है। कोणार्क मंदिर का मुख्य भाग टूटा पड़ा है, केवल पत्थरों का ढेर ही रह गया है। मंदिर का भी ध्वंस हो गया है, किंतु जितना बच गया है उससे शिल्पियों की प्रतिभा और कार्यकुशलता का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। मंदिर की दीवारें, सीढ़ियों, छतों और चक्रों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां अंकित है। ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर है ना, कभी आप जाके देखना। कोणार्क उड़ीसा में है। ये मूर्तियां हैं घोड़ों की, हाथियों की, पक्षियों की और जानवरों की। अप्सराओं की, गंधर्वों के चित्र भी दिखाई देते हैं। नृत्य मतलब नृत्य करते हुए दास दासियां और सूर्य भगवान की प्रशंसा में गाते हुए लोगों के भी चित्र दिखाई देते हैं। मंदिरों के 3 द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। ठीक है, इसमें एक लड़के की बात कही गई है, विशु नाम के लड़के की, जो मंदिर का काम लिया है। उसे मूर्ति बनाने का काम मिला हुआ है। ठीक है, इधर कुछ आधी उत्कीर्ण मूर्तियाँ, कुछ छेनियाँ और अन्य औजार भी पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन बाई खिड़की के पास एक लंबी चौकी रखी है। चौकी पर एक सादा कालीन बिछा हुआ है, जिस पर महाशिल्पी विशु चिंतित अवस्था में बैठा हुआ है। अब देखते हैं क्यों उदास है वो। दाहिनी ओर से द्वार के निकट कोणार्क के प्रधान पाषाण कौर तक राजीव खड़े हैं। जो एक प्रधान होते हैं राजीव, वो खड़े हैं। विशु के साथ बातचीत के बीच में कभी कभी मंदिर की तरफ से पत्थर पर खुदाई की आवाज़ आती है, जिससे लगता है कि काम हो रहा है। विशु को कोणार्क मंदिर पूरा करना है, परंतु उसका शिखर बांधने में उसे सफलता नहीं मिल रही है। तब वह प्रधान पाषाण कौर तक राजीव से पूछता है कि यह कलश कब पूरा होगा, कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपट धर को स्थापित कर पाएंगे। 10 रोज हो गए हैं पर मूर्ति का स्थापन नहीं हो रहा है। राजीव बताता है कि उसने सब प्रयत्न कर लिए, फिर भी कलश ठहर नहीं पाता। विशु चिंतित हो उठता है, क्योंकि सूर्यदेव के जिस विशाल वाहन का सपना उसने देखा है, वह सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल के उठकर भगवान के चरण छूने के लिए उतावला हो उठेगा। इस बात से वह अनभिज्ञ ही था, अनजान था मतलब। ठीक है, अब हम सोमवती के बारे में पढ़ते हैं। सोमवती मंच पर आता है। उसके सिर पर उसनिए, कानों में मकर कुंडल, गले में हार, हाथों में मंजीर है, मानो विशेष रूप से तैयारी की हो। वह अपनी वेशभूषा विशु को दिखाते हुए पूछता है, नाट्यचार की वेशभूषा में कोई कमी तो नहीं है? एकाएक राजीव ता सोमवती से प्रश्न करता है, हाथों में वीर श्रृंखला कहाँ है? सोमवती राजीव को समझाते हुए कहता है कि हाथों में मंजीर देखते हो, मंजीर बजाने की भंगिमा यदि नहीं हो तो वह नाट्यचार की मूर्ति क्यों कर लगेगी? यदि मंजीर बजाना है तो श्रवण श्रृंखला कलाइयों में कैसे ठहर सकती है? विशु को ध्यानमग्न देखकर सोमवती रुक जाता है और उससे प्रश्न करने लगता है, मामला क्या है विशु? विशु राजीव से पूछता है, ज्योतिषी क्या कहता है? तो सुनिए, बहुत भी मज़ेदार है। राजीव ज्योतिषी की भविष्यवाणी बताता है कि कोणार्क देवालय जो ही पूरा होगा तो ही उसके पत्थरों में पंख लग जाएंगे और सारा मंदिर आकाश में उड़ जाएगा। सोमवती इस भविष्यवाणी में थोड़ा परिवर्तन चाहता है। मंदिर उड़ेगा नहीं, परंतु नाट्यचार सोमवती के संकेत पर जब नट मंदिर में देवदासी नृत्य करेंगी, मतलब नाच करेंगी, तो ताल देने के लिए कोणार्क देवालय ही थिरक उठेगा। विशु की सोमवती का यह परिहास अच्छा नहीं लगता। तब सोमवती गंभीर मुद्रा में विशु से पूछता है कि क्या कोणार्क की ये भारी पत्थर और ये विशालकाय मूर्तियाँ गगनयामी हो जाएगी, मतलब आकाश में चली जाएंगी?
विशु को विश्वास है कि शिल्पियों ने पत्थर में जान डाल दी है। पत्थर का यह मंदिर कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो गया है, किंतु धरती ने ईर्ष्या से उसे जकड़ लिया है। विशु को लगता है कि अनजाने ही उन लोगों ने पृथ्वी और आकाश के बीच भीषण संघर्ष शुरू कर दिया है। वास्तव में विशु के मन में आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व उभरने लगता है। सोमवती विशु को पृथ्वी और आकाश के संघर्ष को छोड़कर उत्कल के पृथ्वीपति को कोद अग्नि को झेलने का प्रबंध करने की सलाह देता है। वह महामात्य राजराज चालुक्य के अत्याचारों से परिचित है। ठीक है, चालुक्य जो बहुत ही चालाक व्यक्ति है, चालुक्य के अत्याचारों के से परिचित है और यह भी जानता है कि चालुक्य उत्कल नरेश के क्षणिक क्रोध को सदा प्रज्वलित रखता है, किंतु वसु को इसकी भी चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल कोणार्क को पूरा करने की। राजीव विशु के विचारों को बदलने के लिए राजीव विशु के विचारों को बदलने के लिए उसे एक किशोर शिल्पी धम्पत से मिलने का आग्रह करता है कि एक शिल्पी धम्पत है, उससे मिलने का आग्रह करता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। धम्पत की आयु कितनी है? 16 वर्ष भी नहीं है, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, मतलब जो उसकी बुद्धि है, जो माइंड है, वो बहुत ही तेज है। वह एक विचित्र जीव है, कभी तो मौन हो मंदिर के कलश की ओर से निर्निमेष देखता रहता है और कभी कल्प समय में ही चमत्कारपूर्ण मूर्तियां तैयार कर देता है। राजीव धर्मपद को वहां बुलाना चाहता है ताकि उसकी औजमयी वाणी से विशु के विस्मित विद्रोह की कुछ ताप मिल सके, किंतु कला प्रेमी विशु को एकांत साधना की पक्षपाती है। आगे पढ़ते हैं। सोमवती विशु से कहते हैं कि वह अपनी मूर्ति को पूरा कर लेगा। वह प्रतिभान किशोर और धर्मपद ही उसे पूरा कर पाएगा। विशु तिरमिरा उठता है, यह कैसे हो सकता है? लाओ अभी पूरा करता हूँ मैं। विशु छेनी हथौड़ी से अधूरी मूर्ति को पूरा करने में लग जाता है। सोमवती को जितनी देर उस वेशभूषा में खड़े होना पड़ता है, उतना ही समय उसे संगीतक की तैयारी करने के लिए मिल जाता है। उसने विचार से क्या ही अच्छा होता यदि जयदेव ने सूर्य भगवान को वैसा ही संगीतक रचा होता। विशु उससे पूछता है कि क्या सच भास्कर भगवान पर ही संगीतक प्रदर्शित करोगे? लेकिन सूर्य भगवान की कथा में वह रमणीयता कहाँ है? सोमवती विशु को विश्वास दिलाता है कि उसमें रमणीयता भी है और पढ़ने प्रसंग भी है। लोग समझते हैं कि कुंती ने कुंती ने ऋषि का वरदान जांचने के लिए सूर्य का आह्वान किया, लेकिन नहीं। क्षितिज पर सवेरे की अरुणिमा की भांति तेजस्वी सूर्यदेव का मादक स्वरूप कुंती के मानस गगन के छोर पर खिंच गया है और जैसे पूर्व की दिशा लालिमा मध्या की जगमगाता और प्रचंड ताप बन जाती है, ठीक वैसे ही दोनों का अनुराग एक उत्पत्त और विश्वव्यापी विलास बन गया है। कोणार्क की युगल मूर्तियों में वही विलास बिखरा हुआ है। विलास के बाद वियोग। सोमवती के संगीतक में जयदेव और कालिदास दोनों का मणिकांचन संयोग होगा और मुद्राओं में संकुतला की व्यवस्था और संतान का भार लिए कुंती उपालभ करेगी। किंतु कुंती को हम सभी जानते हैं, किंतु दिव्य तेजस्वी प्रेमी सूर्य देवता के प्रति उसकी निष्ठुरता, निर्ममता और हृदयहीनता जागृत होगी। सोमवती की बातें सुनकर विशु उत्तेजित होकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये संगीतक कभी नहीं होगा। सोमवती विशु की उत्तेजना का कारण पूछता है। विशु मूर्ति के कंठाभरण के बीच कंकन को देखकर कहता है कि यह कंकन तो किसी हतभाग्य सूर्यदेव ने किसी सम्मोहित कुंती को दिया था। ये अपनी कहानी सुनाता है। 17 वर्ष पूर्व वह वन की कली थी और जंगली सबर जाति की कन्या थी। उसका नाम क्या था? सारिका था। नगर की ऊंची अटारी का वास्य सूर्य उस वन कलिका का पर मुग्ध हो गया। जैसे स्वर और ताल एक दूसरे पर रिश्ते हैं। सोमवती ही उस अटारी के टूटने का कारण पूछता है। विशु स्वयं को ही कायर बताते हुए कहता है कि जब उसे मालूम हुआ कि सारिका माँ बनने वाली है तो वह कुल और कुटुंब के भय से भुवनेश्वर के देव मंदिर में कला के आंचल में अपना मुंह छिपाने भाग गया। विशु को दुख इसी बात का है कि भव्य मंदिर का निर्माण करने वाले उसके हाथ सारिका और उसकी संतान के लिए एक झोपड़ी भी ना बना सका। इसलिए वह कहता है कि कोणार्क पूरा नहीं हुआ, हाँ तो उसे नष्ट करना होगा। इतने में धर्मपद आ जाता है। ठीक है, धर्मपद कौन है?
जिसको राजीव ने बुलाया है। इतने में ही धर्मपद, जो जिसमें हम पढ़े थे कि वह 16 वर्ष का ही नहीं, बहुत ही छोटा है, लेकिन जो उसकी बुद्धि है बहुत ही तेज है, पढ़ा था हमने। इतने में ही धर्मपद वहाँ आ जाता है। उसका रंग सांवला है, उसकी दिव्य कपिल तेजोमयी मतलब तेजी आंखें और घुंघराले बाल घोषित करते हैं कि वह असाधारण प्रकृति का व्यक्ति नहीं है। विशु धर्मपद से कहता है कि सुना है तुम आशु शिल्पी हो, इस छोटी अवस्था में तुम्हें किस गुरु ने शिक्षा दी, मतलब किस गुरु ने दीक्षा दी। धर्मपद उत्तर देता है कि किसी आचार्य नहीं, वह शिल्पी बना क्योंकि उसे जीवित रहना था। विशु को नाक की और संकेत करते हुए उसे बताता कि ये मंदिर नहीं, सारे जीवन की गति का रूपक है। इससे मनुष्य के सारे धर्म, उसकी सारी वासनाएं, मनोरंजन और मुद्राएं चित्तित है, यही जीवन है। किंतु धर्मपद जीवन के आदि और उत्कर्ष के भी पुरुषार्थ को सत्य मानता है। मूर्तियों बधे रसिक जोड़ों में भी उसे पसीने में नहाते हुए किसान और दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटकने वाले लकड़हारे ही दिखाई देते हैं। पिछले 10 दिन से निरंतर चेष्टा करने पर भी मंदिर पर जो कलश स्थापित नहीं हो सका है, उसे वह स्थापित करने का आश्वासन देता है। कौन? धर्मपद। इतने में ही राजीव चालुक्य के आने की सूचना देता है। चालुक्य की जो उम्र है वो 45 वर्ष है। मुख का क्रूर मुद्दा है और बड़ी बड़ी मूछें हैं। पुराने ढंग से धोती बंधी हुई है, रेशमी उत्तरी और मस्ते पर सुरवण घट्ट है और कमर में कटार है। सब लोग झुककर महामात्य को प्रणाम करते हैं। चालुक्य अपनी अभियंता की उपेक्षा करते हुए उन्हें यह कहकर फटकारने लगता है कि अगर कोणार्क का राज्यकोष का धन नष्ट हो रहा है, 1 सप्ताह के भीतर यदि कोणार्क दिवाला पूरा ना हुआ तो शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। यही उत्कल नरेश की आज्ञा है। चालुक्य का इतना भीषण दंड सुनकर सबके हृदय दहल उठते हैं, किंतु धर्मपद कहता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। वह विशु से अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित हृदय दहल उठते हैं, किंतु धर्मपद कहता है ऐसी नौबत नहीं आएगी। वह विशु से अम्ल की और शिखर को स्थापित करने का अवसर मांगता है। उसे लगता है कि कोणार्क की कमल की पंखुड़ियाँ उल्टी है। किसे लगता है? वह विशु, दोबारा लाइन रिपीट करती हूँ मैं, वह विशु से अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित करने का अवसर मांगता है। कौन? धर्मपद। उसे लगता है कि कोणार्क की कमल की पंखुड़ियाँ जो हैं वो उल्टी हैं। उसे उलट देने पर कलश शायद ठहर सकेगा। विशु को जैसे अंधकार में कोई प्रकाश किरण दिखाई दी गई। उसे धर्मपद की बात सराहनीय नहीं लगती। वह धर्मपद के साथ छत्र के ऊपर चढ़कर पटल बदलने की तैयारी करना चाहता है, किंतु धर्मपद वह शर्त रखता है कि यदि शिखर पूरा हो गया तो विशु को मंदिर प्रतिष्ठान करने के दिन अपने सब अधिकार उसे देने होंगे। विशु एक दिन के अधिकार तो क्या, अपने स्थान पर ही उसे प्रधान शिल्पी बना देने को तत्पर हो जाता है। धर्मपद विशु के हृदय है कि ठंडी होती हुई राख को फूंक मारकर प्रज्वलित कर देता है। कोणार्क को पूरा करने के लिए आतुर विशु धर्मपद का हाथ पकड़कर मध्य द्वार में तेजी से बाहर चला जाता है। यही पर प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रथम अंक पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय अंक। द्वितीय अंक का आरंभ महाशिल्पी विशु के कक्ष से होता है। कक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। वातायन और द्वार में से तोरण और पताकाओं से सुबोध मंदिर की आभा उत्कल नरेश की उपस्थिति को घोषित करती है। वसन और आभूषण भव्य होने के साथ साथ नरसिंहदेव जो वहाँ का राजा रहते हैं, ठीक है, नरसिंहदेव के व्यक्तित्व में दर्प और आत्मीयता का आकर्षक मिश्रण है। वह भंग प्रदेश के यवनों को पराजित करके वापस आने के बाद कोणार्क मंदिर की ओर जाता है। मंदिर को पूरा देखकर वह प्रसन्न होता है और वह विशु को रत्न माला देने के लिए बुलाता है, लेकिन वह नहीं लेता। वह धर्मपद को अंदर बुलाता है और राजा कहता है यही रत्नमाला का सही अधिकारी है। महाराज को समझ में नहीं आता कि विशु ऐसा क्यों कह रहा है। तब विशु उत्तर देता है कि महाराज आज के दिन प्रधान पद इसी को दिया जाए, क्योंकि उसने उसे वचन दिया है कि इसी के कारण कोणार्क का मंदिर पूरा हुआ है। यह सुनकर राजा धर्मपद को स्वागत करता है। थोड़ी देर बाद धर्मपद राजा के आगे शिल्पियों की दर्द भरी कहानी प्रस्तुत करता है। वह राजा से सवाल करता है कि कारीगरों को मुद्राओं का पुरस्कार देना क्यों बंद किया गया। नरसिंहदेव जो वहाँ का राजा होता है, नरसिंहदेव इस बात से अनजान है, इसलिए वह चकित होकर कहता है कि जो पत्थर को जीवनदान दे उसके जीवन को वह
अजस्र देखना चाहता है, मतलब उज्जवल देखना चाहता है। वह यह नहीं चाहता है कि सौंदर्य के सदन को ना पर किसी भी कालिमा की छाया रहे। वह उसे हर्ष और उल्लास का प्रतीक देखना चाहता है, खुशी से भरा हुआ देखना चाहता है। इतने में ही एक प्रतिहारी ही के द्वारा ज्ञात होता है कि महाषड्यंत्र हुआ है और 3 दिशाओं में दंडपासिक मंदिर को घेर रहे हैं। अर्थात यह सब चाल किसकी है? चालुक्य की, जो 45 वर्ष का था। हमने पढ़ा था पिछले पेज में। अर्थात यह सब चाल चालुक्य की ही है। दूत शिवालिक नरसिंह देव को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, किंतु नरसिंह देव इसे स्वीकार नहीं करता। धर्मपद की चुनौती को स्वीकार करते हुए उसे अंगारों भरा यह संदेश देता है कि कलिंग नरेश श्री नरसिंह देव महाराज अत्याचारी विश्वासघातियों की धमकियों की चिंता नहीं करते। वे आज अकेले नहीं हैं, उनके पीछे वह शक्ति है जिससे धरती धर्रा उठेगी। कोणार्क का मंदिर दुर्ग का काम करेगा। कुदाली, दंड, हथौड़े और पत्थर अस्तों का काम करेंगे। नरसिंह देव धर्मदेव से प्रसन्न होकर उसे कोणार्क का द्रुपति बना देते हैं। किसको? धर्मपद को। नरसिंह देव अवसर का लाभ उठाकर धर्मपद नरसिंह देव को द्रुपति का आदेश मानने एक को बाध्य करता है। वह राजा को मंदिर के पिछले भाग में जाने को कहता है, क्योंकि वह स्थान सुरक्षित है। वह राजा को सुरक्षित जगह पे पहुंचा देता है। नरसिंह देव रात्रि के प्रथम पहर तक अपने को धर्मपद के हाथों सौंप देता है और उस समय उसे ये अपना निर्देशक मानता है कि जो ये कहेगा वो मैं करूँगा। किंतु धर्मपद निर्देशक का पद स्वयं को नहीं, सौंदर्य विधाता उन हजारों शिल्प को मानते हैं जिनकी आत्मा की तर्पण ही कलिंग नरेश का अमोघ व्रज है। युद्ध से पहले ये सभी उस प्रचंड भैरवी का अवलोकन करने चल पड़ते हैं। चारों ओर जय कलिंग नरेश, जय कलिंग नरेश, जय कोणार्क दुर्ग की जयकारे किनारे लगते हैं। विशु मूर्तिवत खड़ा सुन रहा होता है, लेकिन सुन नहीं पाता। वह देख रहा है पर देख नहीं पाता। सब लोग अपने अपने कार्य की तैयारी में जुट जाते हैं, पर विशु सोचता ही रहता है कि आखिर धर्मपद है कौन। ठीक है, ये देते अंक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम लास्ट अंक, तृतीय अंक पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें सस्पेंस अब खुलने वाला है। रात्रि का समय, युद्ध रुक गया और गर्भगृह के कपाट बंद है। दीपक के मंद प्रकाश में बाई और एक मूर्ति की और निर्निमष देखता हुआ विषय दिखाई पड़ता है, जो त्रस्त और अधीर मुद्रा में है। सोमवती दत्त धर्मपद की शूरता का वर्णन करता है। उसने गजब का पराक्रम दिखाया। किसने? धर्मपद ने। एक एक शिल्पी उसे देखकर 5 सैनिकों की तुलना हो गया। मतलब जो एक शिल्पी हैं वो 5 सैनिकों की तुलना में आ गए और उसका मूर्छित होना तो शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। हाथी के दांत के कंकण के कारण विशु को विदित होता है कि धर्मपद उसी का बेटा है। हाथी के दांत के कंकण के कारण, ठीक है। अब हाथी के दांत के कंकण के कारण ही विशु को ऐसा क्यों लगता है कि धर्मपद उसी का बेटा है, जिसने इतना सब कुछ काम किया, जिन्होंने मूर्ति में मेहनत की, क्या वो मेरा ही बेटा है? लेकिन जब वो हाथी के दांत कंकण के कारण जब विशु को पहचान लेता है कि वो मेरा ही बेटा है, सोमवती उसे बताता है कि उसकी मूर्छा दूर हो गई है, अब वह दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार है। इस पर विशु धर्मपद को युद्ध में जाते ये सुनकर विहल उठता है। इतने में ही धर्मपद वहाँ आ जाता है। सोमवती मूर्छा के बाद उसे विश्राम करने को कहते हैं। रात्रि का विश्राम ही संजीवनी बूटी है, किंतु धर्मपद अपने गले में पड़े कंठहार को उससे भी अधिक शक्ति ही वर्धक संजीवनी समझता है। ज्यों ही वह अपने गर्दन टटोलता है तो वह कंठहार के लोप हो जाने का दुख होता है कि मेरा कंठहार कहाँ गया। वह सोमवती से कंठहार के बारे में पूछता है। सोमवती अपनी मूर्ति के कंठ के हार की ओर संकेत करता है। बिल्कुल ही वैसा, किंतु वह तो वो पत्थर में अंकित है। वह नाट्यचार से इस पहेली के विषय में पूछता है। विशु से बताता है कि मूर्ति का कंठहार उसी ने अंकित किया है और इस हाथी दांत की कंकण का शिल्पी भी वही है। इतना कहकर वह मुट्ठी खोल देता है। धर्मपद बताता है कि यह कंकण तो उसकी माँ ने उसे दिया था, जो अब इस संसार में नहीं है। मृत्यु से पहले उसने उसे बताया कि उसके पिता की देन है। विशु धर्मपद के हाथ को अपने चेहरे से लेकर रोने लगता है और सोमवती की आप बीती सुनाता है। 17 वर्ष पहले, ध्यान से सुना, 17 वर्ष पहले वह अपने नगर में सारिका नामक युवती से प्यार करता था, किंतु जब उसे यह पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो वह उसे गर्भावस्था मतलब गर्भवती ही होने पर वह निर्वासित छोड़कर भाग आया था। धर्मपद उसी का बेटा है। इतने वर्षों के उपरांत
माता तो नहीं, क्योंकि माता मर चुकी हैं। पिता और पुत्र की भेंट हो जाती है। विशु अपने पुत्र को देखकर पागल सा हो जाता है। वह उसमें अपना व्यक्तित्व देखकर और क्या उठता है, तुम शिल्पी विशु की पुत्र हो। आगे पढ़ते हैं। धर्म, तुम विशु के पुत्र हो। कोणार्क और किसी के स्पर्श से कैसे जग सकता है। जैसे मरुस्थल में कहीं निर्झरिणी सहसा गायब हो जाने पर भी अनयत बह निकलती है, वैसे ही मेरी भटकी हुई प्रतिभा तुम्हारे मन में विकस उठी। धर्म, सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के उन्नत शिखर को देखकर लोग यही कहेंगे यह विशु और उसके बेटों की कला का सर्वोत्तम कृति है। इस रहस्य को जानकर धर्मपद विस्मित हो उठता है। इसी बीच एक प्रतिहारी द्वारा उन्हें यह सूचना मिलती है कि चालुक्य के साथियों ने मंदिर की एक प्राचीर तोड़ डाली है और वे उसमें होकर मंदिर के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मपद फिर युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। वह विशु सोमवती से अनुरोध करता है कि वह धर्मपद के प्राण बचाने का प्रयास करे, क्योंकि वो मेरा बेटा है। पिता को व्याकुल देखकर धर्मपद उसे पिता होने से पहले एक शिल्पी होने का कर्तव्य बोध कराते हैं और स्वयं शत्रुओं से जूझ पड़ता है। शत्रु उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देते हैं। किसके? धर्मपद के टुकड़े टुकड़े करके, जो दुश्मन होते हैं, जो शत्रु होते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देते हैं। प्रतिशोध की अग्नि में जलता विशु हथौड़ा लेकर गर्भगृह में घुस जाता है और चुंबक तोड़ने लगता है। सोमवती और चालुक्य के कहने पर विशु द्वार नहीं खोलता है। दोनों धक्के से द्वार खोल लेती हैं और उन्हें निराधार सूर्य प्रतिमा हिलती हुई दिखाई देते हैं, जिसको देखकर सैनिक डरकर भाग जाते हैं। चुंबक के टूटते ही त्रिपटधर सूर्य की प्रतिमा, दीवारें आदि सब शिवालिक, चालुक्य आदि पर गिर पड़ती है और वहीं समाप्त हो जाते हैं। तभी गर्भगृह के भीतर विशु दिखाई पड़ता है। उसके माथे और भुजाओं पर खून, किंतु चेहरे पर दिव्य शांति और वाणों में अलभ तृप्ति है। विशु आर्तवाणी में कह उठता है कि प्रतिशोध मेरे देवता, मेरे दिवाकर शिल्पी का प्रतिशोध। यह कहकर विशु धीरे धीरे नीचे गिरता है। इतने में अंधकार गाढ़ा हो जाता है और सहसा एक विचित्र बड़ा संगीत उभर उठता है, जिसमें मृदंग इत्यादि ताल वाद्य विशेष प्रखर हैं। ठीक है, तो ये कहानी हमारी यहीं पे स्टार्ट होती है। ये विशु से स्टार्ट होती है और उसके बेटे पे ख़त्म होती है। मूर्ति बनाने के काम में धर्मपद जो उसका बेटा है, ना जानते हुए भी वो दोनों किसी को एक दूसरे को नहीं पहचानते और फिर भी धर्मपद को मूर्तिकार नहीं है, वो शिल्पीकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मूर्ति का काम आता है तो वो काम कर देता है। उसे लगता है कि जो मूर्ति की जो पंखुड़ियाँ हैं वो उल्टी है, वो उसे सीधी करके मूर्ति को बैठा देता है, जिससे विशु भी एक तरह से आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ। लेकिन बाद में बदलता है कि जो विशु का बेटा ही धर्मपद है, उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन लास्ट में दोनों ही मर जाते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको। और भी कोई अगर आपको जो हिंदी की जो भी लेसन है अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आपके पास अभी भी 10 दिन है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।